कहते हैं मानव शरीर बड़ा अनमोल है, इसी से राम को पा सकते हो। और हर शास्त्र, हर वेद, हर पुस्तक ये कह रही है, हर संत ये कह रहा है कि राम को इन इंद्रियों से पाया ही नहीं जा सकता। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। गरुड़ महाराज का सारा संशय जाता रहा। क्यों जाता रहा? क्योंकि जिस परिवेश में आकर उन्होंने जो राम कथा सुनी, राम कथा सुनने के बाद वे इतने आत्मलीन हो गए, इतने एकरूप हो गए कि उनके भीतर का सारा सिस्टम एनलाइटनमेंट को उपलब्ध हो गया, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। पूरी तरह से जागृति का भाव आ गया। जब पूर्ण जागृति हो जाती है तब नींद वाले भ्रम नहीं होते। तो उन सभी भ्रमों से गरुड़ महाराज बाहर निकल आए। भगवान शिव ने पहले ही कह दिया था, कहीं कोई थोड़ा बहुत अहंकार रह गया होगा, उस अहंकार को दूर करने के लिए प्रभु श्री राम ने उनके भीतर इस तरह का एक मोह डाल दिया, एक संशय डाल दिया। अब संवेदनशील है गरुड़ महाराज, तो जब भीतर मोह डला, संशय डला, भ्रम डला, तो व्याकुल हो गए। क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति संशयों में नहीं रह पाता। अगर डाउट्स उसे घेर लें तो वह चाहता है जल्दी से जल्दी उनसे बाहर निकल जाए, उनके बीच जीना नहीं चाहता। और वही सब गरुड़ महाराज के साथ हुआ। अब वे पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी काकभूषणी जी वे उनको और स्थिति को उनकी स्पष्ट कर देना चाहते हैं पूर्ण रूपेण। और अब वो गरुड़ महाराज जी के लिए नहीं कर रहे हैं, अब वो हम सब के लिए कर रहे हैं, हम सबको समझा रहे हैं। क्योंकि हम जब संदेहग्रस्त होते हैं ना प्रभु के प्रति, तो कोई हमें एक प्रश्न का उत्तर दे दे प्रभु के संशय से संबंधित, तो उस उत्तर के बीच में से हम 10 प्रश्न खड़े कर लेंगे। फिर 10 उत्तर दे दिए जाए तो उनमें से 100 प्रश्न खड़े कर लेते हैं। तो इस तरह से गुणनफल करते रहते हैं, यानी हमारे क्वेश्चंस मल्टीप्लाई होते हैं। एक उत्तर से समाधान नहीं मिलता, एक उत्तर के बाद 10 सवाल और फिर क्वेश्चन मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ एक बात को और सुस्पष्ट कर रहे हैं काकभूषणी जी। किस बात को? कि जब प्रभु एक नर शरीर के अंदर, यानी कि मनुष्य शरीर के अंदर जब जन्म लेते हैं, तब वे वैसी ही लीलाएं क्यों करते हैं? क्योंकि अनेक भक्तों का प्रश्न यही होता है, अनेक भक्तों का, और जो भक्त नहीं है उनका भी यही होता है कि अगर राम भगवान हैं तो भला ये नहीं कर सकते थे, भला वो ऐसा नहीं कर सकते थे, वैसा नहीं कर सकते थे, भगवान के पास तो सारी शक्ति होती है, तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? और यही संशय गरुड़ महाराज को हुआ। तो इस बात को और अधिक सुस्पष्ट कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं पूर्णतः काकभूषणी जी। क्या कहकर? जथा अनेक भेष धर नृत्य कर ही नट कोई। कहते गरुड़ महाराज, आपने नटों के खेल तो देखे होंगे। नट माने करतब दिखाने वाले, आज की भाषा में समझे तो सर्कस दिखाने वाले या एक्टिंग करने वाले अभिनेता, इन्हें नट कहते थे प्राचीन काल में, जो खेल करतब दिखाते थे। आपने देखा होगा रस्सी पर चलता हुआ सड़क पर, चौराहे पर कुछ लोग ढोल पीटते हैं, फिर एक छोटी सी बच्ची आकर रस्सी पर चलती है, कोई कुछ करतब दिखा रहा है, उनको नट कहा जाता था। ये जो खाना बदोश जातियाँ थी वो खेल दिखाती थी, तो उनको नट कहते थे। तो काकभूषणी जी कह रहे हैं, जानते हैं जब प्रभु मनुष्य का रूप धारण करके अवतार लेते हैं तब उनका व्यवहार ऐसा क्यों होता है? उनका व्यवहार ऐसा इसलिए होता है कि वो जैसे नट के समान खेल दिखाते हैं। जथा यानी जिस प्रकार से अनेक भेषधर, जो नट होता है वो बहुरूपिया होता है, कभी कोई वेश धारण कर लेगा, कभी कोई वेश धारण कर लेगा। नट माने अभिनेता। एक अभिनेता कितने कितने तरह के रोल करता है फिल्मों में, देखे होंगे आपने। नृत्य कर ही नट कोई, और वैसे ही उसी के हिसाब से वो नाचता है, नृत्य करता है। नृत्य करता है माने अभिनय करता है। अगर उसने डाकू का रोल किया है तो डाकू का अभिनय करेगा, धर्मात्मा के क्या तो धर्मात्मा का, पुलिस का अधिकारी बना है तो पुलिस वाला, नेता बना है तो नेता की तरह, पिता बना है, पुत्र बना है, भाई बहन,
पत्नी, जो भी कुछ बना है उसी के हिसाब से वो अभिनय करता है। सोई सोई भाव दिखा वही, वैसा ही वैसा भाव वो दिखाता है। अब दिखता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला किसी को, फिल्म फेयर अवार्ड मिला किसी चीज़ के लिए, क्यों मिला भाई? कि इन्होंने अपना अभिनय इतनी खूबसूरती के साथ निभाया, इतनी खूबसूरती के साथ निभाया। जैसे मैन ऑफ द मैच किसी को मिलता है, ऐसे किसी किसी फिल्म में किसी अभिनेता को विशेष अभिनय के लिए पुरस्कार मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने बखूबी अपना किरदार निभाया। अब क्या है, सोई सोई भाव दिखा वही, वो वैसा ही वैसा भाव दिखाता है। अगर कोई किरदार पागल बना है तो पागल की ऐसी एक्टिंग करेगा, ऐसी एक्टिंग करेगा कि लगेगा भैया इससे बड़ा पागल तो कोई नहीं। केस्टो मुखर्जी शराबी का अभिनय किया करते थे। अब उनके शराबी का अभिनय देखकर अच्छा शराबी भी लज्जित हो जाए। केस्टो मुखर्जी कभी शराब नहीं पीते थे, लेकिन शराबी का अभिनय उनसे बेहतरीन किसी ने किया नहीं आज तक। देखिएगा आप केस्टो मुखर्जी के अभिनय को, शराबी के, कि जो पिए रहता है धुत, जिसको होश नहीं, ऐसा अभिनय। सोई सोई भाव दिखा वही, वैसा वैसा भाव दिखाता है। आप हूँ होई न सोई, लेकिन वह वैसा थोड़ी ना हो जाता है। अब केस्टो मुखर्जी अगर शराबी का अभिनय कर रहा है तो शराबी थोड़ी ना हो गया। ये जो जितने विलेन हैं, खलनायक हैं, ये खलनायक अगर दुष्टता का वहाँ पर अभिनय कर रहे हैं मंच पर आकर, फिल्म के पर्दे पर आकर, तो दुष्ट थोड़ी ना हो जाते हैं। ये थोड़ी ना कि वो बाहर निकल कर उसके बाद लोगों की पत्नियों का, बहनों का अपहरण कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। लेकिन अभिनय के समय जब वो करते हैं तो वैसा ही भाव दिखाते हैं कि वे वैसे ही दुष्ट हैं, क्रूर हैं, नीच हैं, पतित हैं। या जो अच्छा अभिनय कर रहा है वो दिखाता है मैं कितने देवता के समान हूँ। सोई सोई भाव दिखा वहीं, वैसे वैसे भाव दिखाता है। आपुन होई न सोई, लेकिन वैसा थोड़ी ना हो जाता है। अब प्रभु ने मनुष्य के शरीर में अवतार लिया तो सोई सोई भाव दिखा वहीं, जैसा एक मनुष्य का व्यवहार हो सकता है वैसा ही भाव करके दिखाया। लेकिन उस भाव के भीतर भी उच्चतम अभिनय किया, उत्कृष्ट अभिनय किया। पतित अभिनय वाले भी पात्र हैं, लेकिन प्रभु जब अवतरित हुए तो उन्होंने क्यों अवतरित हुए ये दिखाया कि देखो तुम जैसे मनुष्य के समान रहते हुए भी मैं कितने उच्च जीवन मूल्यों पर रहा। मेरा जो जीवन का स्तर था वो कितना उच्चतम था। वो सारी समस्याएं मेरे जीवन में आई जो एक जन सामान्य के जीवन में आ सकती हैं, बल्कि उससे भी करोड़ गुना अधिक। लेकिन उसके बाद देखो मैंने अपना अभिनय कितनी कुशलता से निभाया, कितनी कुशलता से निभाया। कहीं पर आप देख लीजिए भगवान कृष्ण, मैं इस बात को यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ, जिसे समझना हो वो यहाँ से बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। हम लोग कहते हैं भगवान हम पर कितना अत्याचार कर रहा है, कितने दुख दे रहा है। भगवान ने खुद अभिनय करना था, खुद को जन्म से पहले ही कारावास में डलवा दिया। भगवान कृष्ण अभी पैदा भी नहीं हुए और पैदा होने से पहले ही कैद खाने में है, कारावास में। पैदा नहीं हुए हैं, पैदा हुए और पैदा होते ही इनके पीछे हत्यारे लग गए। सोचिए ऐसी कंडीशन कभी क्या आपके साथ हुई है कि जन्म से पहले ही आपके पीछे हत्यारे लगे हो, तैयार हो, एकदम तैयार कि भैया कब तुम्हारी डिलीवरी होगी और कब हम तुमको मारें। बैठे हैं इंतज़ार में पूरा कि आओ आओ और हम तुम्हें वापस भेजेंगे मारकर। कैसी सिचुएशन देखी। और फिर जन्म हो गया तो जन्म के बाद तक अंत तक भगवान कृष्ण के पीछे हत्यारे ही लगे हुए हैं हत्यारे। और उनके बीच में भी देखो कैसे आनंदपूर्ण होकर जी रहे। ग्वाले के घर में जन्म लिया, पहली बार तो राजा बनकर आए, राजा राम, और दूसरी बार बनकर आए एक सामान्य ग्वाला, एक दूधिया बनकर आए।
और उसके बाद क्या बने? द्वारकाधीश, राजाओं के भी राजा। यात्रा क्या करके दिखाई कि एक जन सामान्य भी यदि चाहे तो यात्रा करते करते कहाँ तक पहुँच सकता है। कैसी विपरीत परिस्थितियाँ। पर युद्ध में खड़े हैं, लेकिन संकल्प क्या लिया है कि कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कर सकते हैं आप ऐसा संकल्प? किया किसी पूरे महाभारत में किसी ने ऐसा संकल्प कि मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा? कितना बड़ा कलेजा चाहिए, कितना बड़ा कलेजा। और कृष्ण है क्या? कृष्ण कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कृष्ण के पास कोई पद नहीं था, मैं आपको बता दूं, कोई पद। उनको कहते हैं द्वारकाधीश, द्वारका के राजा, लेकिन वो कभी राजा के पद पे नहीं थे। कोई पद ही नहीं था सुधर्मा सभा में, उनका कोई पद नहीं था। बाकी सब पदासीन थे, उनके पास कोई पद नहीं था। लेकिन फिर भी राजाओं के निर्माता, उस सभा में चलेगी तो सिर्फ कृष्ण की चलेगी। यानी वर्चस्व कितना बड़ा था उनका, किसी पोस्ट से बंधे नहीं वो। सोई सोई अभिनय, वैसा वैसा अभिनय किया उन्होंने, वैसा वैसा अभिनय दिखाया पूरे संसार को कि देखो इतनी परेशानियों में, समस्याओं में, संकटों में कैसे स्थिर रहा जाता है। प्रभु इसलिए अवतरित होते हैं, ये सब दिखाने के लिए। इसीलिए हम जैसे बन कर रहे, वरना लोगों के पास बहाना क्या होता कि अरे भैया आप तो शुरू से ही सुपरमैन थे, बनकर ही सुपरमैन आए थे, तुम आपके पास तो ताकत ही इतनी थी। भगवान ने दिखाया देखो तुम्हारे जैसा ही मैं, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे जैसा। लेकिन फिर भी मैं संघर्षों के साथ जूझा, लड़ा, आगे बढ़ा, हार नहीं मानी उनके आगे। तो सोई सोई भाव दिखा वही आपन होई न सोई, अस रघुपति लीला उर्गारी। उर्गारी गरुड़ महाराज के लिए उर्गारी शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं काकभूषण जी। अर्थात उर्गारी कहते हैं शत्रुओं को मारने वाला। अब कौन से शत्रु? सांप। उर्गारी माने जिसके शत्रु सांप हों, जो सांपों को खा जाए। कह रहे हैं हे पक्षीराज, आप उर्गारी हैं, सांपों को खाने वाले हैं आप। मैं आपको एक बात बताऊं, अस रघुपति लीला धनुज विमोहिनी जन सुखकारी। ये जो राम जी की लीला है ना, ये लीला बड़ी रहस्यमयी है, बड़ी विचित्र है। कैसी है ये लीला? धनुज विमोहिनी, जो धनुज हैं, राक्षस हैं, उनको मोहित कर देती है। आप ये मत समझिएगा बिल्कुल भी कि जो भक्तगण हैं वो ही मोहित होते हैं। प्रभु श्री राम पर कितनों कितनों ने संदेह किया, बहुत लंबी श्रृंखला उन पर संदेह करने वालों की। लेकिन जो धनुज हैं, राक्षस हैं, उन्होंने भी भगवान पर संदेह किया। राम को सारे राक्षस यही समझते रहे, अरे तो बच्चा है छोटा सा, इसे तो हम चुटकियों में मार देंगे देखते देखते। मारीच और सुबाहु दोनों गए, किसने मारा? मारीच कहता है मेरी माँ ताड़का को, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मारीच सोच कर चला था कि होगा कोई क्षत्रिय राजा, बहुत शक्तिशाली, 8-10 फुट का तो होगा ही, बड़ी बड़ी भुजाएं होंगी। और जब वहाँ जाकर देख रहा है, कहता है कि कहाँ है वो जिसने मेरी माँ को मारा? तो उसके जो बाकी राक्षस थे वो कहते हैं कि वो सामने आप देख नहीं रहे, वह एक राजकुमार। तो मारीच पहले तो देखते ही श्री राम को मुग्ध हो गया, वो भूल ही गया कि नहीं मारने आया है, भूल ही गया। और फिर सोचने लगा कि क्या मजाक है, ये एक छोटा सा बच्चा, ये बच्चा ताड़का को मारेगा, मेरी माँ को, ये मारेगा क्या? तो बताया उसके साथियों ने कि इन्होंने ही मारा है, यही हैं आपकी माँ का वध करने वाले। तो मारीच कहता है इस बच्चे को तो मैं देखते देखते मार दूंगा, व्यर्थ में मैं इतनी सेना लेकर आया, फजीहत होगी मेरी, लोग क्या कहेंगे कि एक बच्चे को मारने गया था और देखो इतनी बड़ी सेना लेकर गया। बड़ा शर्मिंदा हुआ मारीच, बहुत शर्मिंदा हुआ, आत्मग्लानि से भर गया कि एक बच्चे को मारने आ रहा हूँ। और जब दौड़ा राम की तरफ मारने राम को, तो सोचने लगा कि देखो ये बच्चा कितना डर गया है, इतना डर गया है कि वहीं का वहीं खड़ा है, एकदम सुन्न।
मारे भय के ये हिल भी नहीं रहा है। और जब थोड़ी दूर रह गया मारीच, तब बड़ी फुर्ती से भगवान राम ने बाण निकाल के जो मारा, उसकी छाती फाड़ दी और वो सागर पर जाके गिरा, वहाँ दूर कई योजन दूर जाकर गिरा। तब मारीच को होश आया कि ये है क्या चीज़, और वही खरदूषण और त्रिशिरा का हुआ। शूर्पणखा बड़ा क्लेश किया, बड़ा उसने रोना पीटना मचाया कि उस राम ने मेरी नाक काट दी, वो जो राम और लक्ष्मण हैं उनको तुम बांध कर लाओ मेरे पास। अब पूछा राम और लक्ष्मण के बारे में सारी जानकारी खर और दूषण ने, तो वो खर जो कि सबसे प्रमुख था, खर कहता है कि एक राजकुमार, निर्वासित राजकुमार, उसकी इतनी हिम्मत कि वो रावण की बहन की नाक काट दे, हमारी बहन की नाक काट दे। तो वो कहता तू चिंता मत कर, वो अपने 14 चुने हुए राक्षस भेजता है, और ये चुने हुए राक्षस वो थे जो आज तक कभी पराजित होकर नहीं आए थे, आज तक। खर कहता है शूर्पणखा से कि सुन मेरी बहन, ये जो 14 मेरे राक्षस वीर हैं ना, इनका एक ही काम है कि केवल शत्रु को मारकर लौटना, और यदि ये शत्रु को नहीं मारते तो ये लौट के नहीं आते। ये या तो शत्रु के हाथों मारे जाएंगे या अपने आप को स्वयं मार लेंगे। इनको एक बात कह रखी है, लौट के नहीं आना है तुम्हें। तुम लौट कर आ रहे हो तो इसका एक ही अर्थ है कि तुम शत्रु को मार कर आए, और यदि पराजित हो गए हो तो खुद को मार लेना वहाँ पर। ये आत्मघाती दस्ते थे कि जिनको एक ही ट्रेनिंग दी गई थी कि भैया बिना दुश्मन को मारे लौटना नहीं। तो खर कहता तू चिंता मत कर, ये अभी राम और लक्ष्मण को मार के आ जाएंगे। वो जाते हैं 14 राक्षस, और जब वो देखते हैं वो कहते हैं कि लो, वो 14 राक्षस भी, अभी क्या कहा, धनुज भी मोहिनी, राक्षसों को भी मोहित कर देने वाली। वो 14 के 14 राक्षस सोचते हैं कि अब देखो कि जो खरदूषण और त्रिशिरा हैं हमारे सेनापति, मतलब हमारी उन्होंने कैसी धद पिटवाई है, मट्टी पलीद कर दी। संसार सुनेगा तो क्या कहेगा कि जो इनके 14 स्पेशल कमांडोज थे वो 2 बच्चों को मारने गए, 2 बच्चों को, इतने प्यारे प्यारे सुकोमल बच्चे। तो जो 14 के 14 राक्षस थे वो कहते अभी मारो, 1 मिनट में मार डालो। और वो इतना सोचते ही हैं कि इससे पहले राम उन सबको मिट्टी में मिला देते हैं। और शूर्पणखा कहती अपने भाई खर से कि क्या हुआ, वो तुम्हारे 14 राक्षस लौटे नहीं अभी तक। और खर भी बड़ा हैरान होता है, परेशान होता है कि ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि वो 14 राक्षस कभी लौटे ना हो। बड़े बड़े अभियानों पर भेजा, सदा लौट कर आए, तो इसका एक ही अर्थ है कि वे राम के हाथों मारे गए, या राम को मार नहीं पाए तो उन्होंने स्वयं को मार लिया। और फिर स्वयं खर जब राम को मारने जाता है तब भी यही होता है। तो धनुज विमोहिनी, काकभूषणी जी कह रहे हैं कि राम के इस चरित्र पर, राम की जो ये लीला है, ये लीला इतनी रहस्यमयी है कि देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, सभी इस राम के अवतार को देखकर मोहित हो जाते हैं, संशयग्रस्त हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। यही तो लीला है राम, यही लीला है। जन सुखकारी, लेकिन जो जन है, जन माने भक्त, जो राम के भक्त हैं उनको राम की लीला सुख देती है, राम के भक्तों को। अब किसको सुख दिया राम की लीला ने, किसको संशय संदेह नहीं हुआ? केवट ले लीजिए, निषादराज गुह ले लीजिए, शबरी तो कृतार्थ हो गई, और हनुमान जी अहोभाव से भर गए। ये 4 पात्र मैंने यहाँ दिखाए हैं, अभी 4 पात्र, केवट, निषादराज गुह, शबरी और हनुमान।
इन चारों के जीवन में राम के प्रति कहीं संदेह नहीं है, कहीं भी, किसी कोण से। केवट को तो बहुत कुछ सुनना पड़ा लक्ष्मण से कि जब लक्ष्मण ने केवट की क्लास ली कि भैया तुम कह रहे हो कि ये राम वही पर ब्रह्म है, तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, दिमाग तो ठीक है, तुम पर ब्रह्म कैसे कह रहे हो कि उनको पर ब्रह्म है? तुम्हें किसने बताया पर ब्रह्म है? तो तब केवट उत्तर देते हैं उस बात का, और वो उत्तर जो परीक्षा खंड है हमारा उसमें है, आध्यात्मिक उपन्यास, यह उत्तर। तो कहने की बात है कि जन सुखकारी जो भक्त हैं उनको तो राम की लीला सुख देती है, वे संदेह नहीं करते। राम की लीला में यदि उनको कुछ आश्चर्यजनक तथ्य भी दिखाई दे जाए तो वे और आनंदित होते हैं, उत्साहित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, संशयग्रस्त नहीं होते। वो कहते राम जी की लीला है, वे ही जाने, भी तो बस आनंदित होना जानते हैं, संदेह करना नहीं जानते, मोहित होना नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि राम जी ने माया को भ्रुकुटी से देखकर कहा कि ये मेरे जन हैं, मेरे आदमी हैं, बस माया दूर दूर हो गई। ऐसी काकभूषणी जी की तरफ राम की कृपा रही तो माया को उन्होंने देखा अपनी भ्रुकुटी से और कहा ये मेरे आदमी हैं। अब एक भक्त ने पूछा मुझसे कि क्या भगवान शिव उनके अपने आदमी नहीं हैं, ब्रह्मा जी नहीं हैं जो वे डरते हैं माया से? केवट तो नहीं डर रहा माया से, निषाद राज गोह नहीं डर रहा, शबरी नहीं डर रही, हनुमान जी का तो डरने का कहीं सवाल ही नहीं माया से। लेकिन इनको माया छू नहीं पा रही, और शिव और ब्रह्मा जी तक भी डरे हुए, क्योंकि शिव और ब्रह्मा जी राम जी के अधीन करने वाले, काम करने वाले कर्मचारी हैं। राम जी ने उनको काम सौंपा हुआ है, उपकरण है वो उनके। ब्रह्मा जी को कहा हुआ है बनाओ सृष्टि, शिव को कहा हुआ है तुम्हें सृष्टि का नाश करना है, सबको काम सौंपे हुए हैं। तो ये डरते हैं सारे के सारे कि कहीं हमारे से काम में कोई भूल ना हो जाए, कोई भूल चूक ना हो जाए, और माया कहीं ऐसा ना हो कि हमें कहीं लपेट डाले। तो जन सुखकारी जो भक्त हैं उनके लिए राम की लीला परम सुख देने वाली है। जे मति मलिन विषय बस कामे। अब कहते हैं वे लोग जिनकी मति मलिन है, मैली हो गई है, विषय बस कामे, विषयों के वशीभूत हैं और कामी हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं। प्रभु पर मोह धैर्य एवं स्वामी, वे अपने मोह का आरोप प्रभु पर करते हैं। है तो उनका अपना ज्ञान, लेकिन अपने अज्ञान को न जान पाने के कारण वे उस अज्ञान का दोषारोपण प्रभु के ऊपर कर देते हैं। प्रभु पर मोह धैर्य एवं स्वामी। अब देखिए एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। अनेक लोग एक बड़ी ठोस आपत्ति दर्ज कराते हैं कि राम यदि वीर थे तो वाली को छुपकर क्यों मारा? क्या आवश्यकता थी वाली को छुप के सामने जाके मारते अगर राम वीर थे तो? अब बिना सोचे समझे वे इस बात को कह देते हैं। ऐसे ही एक भक्त आए मेरे पास और बड़ी बलपूर्वक उन्होंने आपत्ति दर्ज की कि ठीक है आप भगवान राम के निकट हैं, हनुमान जी के निकट हैं, बड़े व्यंग में, तो मुझे इस बात का उत्तर दीजिए, आप हनुमान जी से ही पूछकर बताइए कि उन्होंने वाली को छुपकर क्यों मारा। मैंने कहा हम बता देते हैं, थोड़ी सी साधना करनी पड़ेगी। करेंगे क्या? क्योंकि ये उत्तर बुद्धि में नहीं आएगा, समाएगा। थोड़ी साधना करेंगे तो समा जाएगा शायद। करेंगे साधना। उन्होंने जोश में कहा हम करेंगे। मैंने कहा ऐसे नहीं, होश में बोलिए, जोश में नहीं। इसका उत्तर चाहिए कि राम ने वाली को छुपकर क्यों मारा, चाहिए इसका उत्तर? उन्होंने कहा बिल्कुल चाहिए। मैंने कहा फिर हम दिखाते हैं उत्तर तो आपको। हमने उनके हाथ में रामबाण उपन्यास पकड़ा दिया। मैंने कहा ये वह उपन्यास है जिसमें हनुमान जी प्रभु श्री राम से पहली बार मिले हैं, पहली बार।
और इस रामबाण उपन्यास में हनुमान जी ने हमें साफ दिखाया कि जब प्रभु श्री राम ने वाली को मारा तब ये वस्तु स्थिति क्या थी, वास्तविक स्थिति क्या थी, सत्य क्या था। मैंने कहा आप देखिए, पढ़िए इसे। ले गए, ईमानदारी से उन्होंने पढ़ा, ईमानदारी से। और उनका एक ही वाक्य था पढ़ने के बाद, एक ही वाक्य है कि आपने बिल्कुल सही कहा मेरे बारे में कि मैंने जो बोला था बिना सोचे समझे बोला था। ये जो वाक्य मैंने बोला था कि राम ने वाली को छुपकर क्यों मारा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये जो मैंने वाक्य बोला और आपने मुझे इसके उत्तर में कहा था कि बिना सोचे समझे आपने कुछ भी बोल दिया, वो बिल्कुल सच था, बिल्कुल सच। इस आध्यात्मिक उपन्यास ने मेरे बहुत सारे ज्ञान के बंद दरवाजे खोल दिए, खिड़कियां खोल दी, बहुत कुछ प्रकाश भीतर आया, स्वच्छ वायु भीतर आई। तो मैंने कहा फिर हनुमान जी के प्रति अपना धन्यवाद प्रकट कीजिए कि उनकी बड़ी कृपा हुई आप पर, कि आपकी बारी आ गई, आपकी टर्न आ गई। अगर आप इसी जिद में अड़े रहते तो कुछ नहीं पा पाते। नयन दोष जा कहाँ जब होई, पीत बरन ससी मुख कहूँ कैसोई। कह रहे हैं काकभूषण जी, जब नयन दोष किसी को हो जाता है तो उसे चंद्रमा भी पीला दिखाई देता है। कवैल रोग नेत्रों का एक रोग है, उसमें सब कुछ पीला पीला, आंखें भी पीली हो जाती हैं। जैसे पीलिया में हर चीज़ पीली दिखाई देती है तो आंखें भी पीली। तो कह रहे हैं जैसे पीलिए का रोग हो जाए, ये अज्ञान रूपी पीलिया जिस पर छा जाए, उसे बस सब कुछ पीला ही पीला दिखाई देता है और कुछ नहीं। तो यही मोहग्रस्त जनों के साथ होता है, बस उन्हें अपना मोह ही दिखाई देता है। जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उदय दिनेसा। कहते हैं खगराज, अगर किसी को दिशा भ्रम हो जाए, दिशा भटक जाता है कोई, तो क्या कहता है कि पश्चिम से सूर्य उदय हुआ है। यह नहीं कहता मैं दिशा भटक गया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो भ्रम किसी को हो ही नहीं सकता कि वो यही भूल जाए कि पूरब कहाँ है पश्चिम कहाँ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा भ्रम किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि आप सब लोग रहते हैं महानगरों में। महानगरों में ना भी रहते हो, गांव देहातों में, वहाँ सब दिशाएं पता है सभी को। लेकिन जो लोग रेगिस्तान में, जो लोग सागर में, और ये संसार एक भव सागर है, जो समंदर में रहते हैं उनसे पूछो दिशाएं, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं होता दिशा कौन सी कहाँ है, सूरज कहाँ निकल रहा है और डूब रहा है, हमें यही नहीं पता होता कि ये सुबह का सूरज है या रात का सूरज है। उस सूरज को हम पहचान, क्योंकि दिशाएं भटक जाते हैं। रेगिस्तान में भी कुछ दिख ही नहीं रहा, दिशाएं भटक जाते हैं। तो ये संसार क्या है, ये एक रेगिस्तान है, ये एक सागर है जहाँ दिशाओं का बोध खो जाता है। तो कहते हैं जब कोई दिशाएं भटक जाता है तो यही कहता है कि पश्चिम से सूरज उग रहा है, अर्थात वो प्रभु पर ही दोषारोपण करने लगता है। नौका रुड चलत जग देखा, अचल मोह बस आपू लेखा। नौका रुड कहते हैं कोई नाव पर सवार हो, काकभूषण जी कह रहे हैं। चलत जग देखा, वो सारे संसार को चलते हुए देखता है जो नाव पर सवार है। चलिए आपको नाव से उतारते हैं, नाव से नहीं समझ में आएगा। आप रेलगाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं या कार में बैठे हैं, कार बस रेल तेज स्पीड से चल रही है और दूर आपको दिखता है कि सारे पेड़, धरती, घर, ये सब घूम रहे हैं, सब घूमते हुए दिखाई देते हैं आपको। तो कह रहे हैं काकभूषण जी कि जो आदमी इस मोह और भ्रम की नौका पर सवार होता है तो उसे क्या लगता है कि सारा संसार भाग रहा है, वह नहीं भाग रहा। अचल मोह बस आपो ही लेखा, और अपने को चलता हुआ नहीं देखता, वो अपने को मानता मैं स्थिर हूँ। आप रेल में बैठे हैं तो आपको लगता होगा मैं तो बिल्कुल स्थिर हूँ, आई एम स्टिल कम्प्लीटली। सराउंडिंग चीज़ें मूवमेंट पर हैं, वो घूम रही है, खेत घूम रहे हैं, धरती घूम रही है, पेड़ घूम रहे हैं, खंबे भाग रहे हैं जो साथ में से निकल रहे हैं। अरे मैं तो आराम से बैठा हूँ, मैं तो भाग ही नहीं रहा। अपने को आदमी स्थिर मान लेता है सारे संसार को। तो ये इल्यूज़न है, ये भ्रम है, ये माया है। सब भागते हुए दिखाई दे रहे हैं सब, और व्यक्ति मानता है कि मैं ही नहीं भाग रहा, सब भाग रहा है, सारा संसार भाग रहा है। ये भ्रम। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृह आदि। काकभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी एक चीज़ और समझो, छोटे छोटे बच्चे देखो, वो एक खेल खेलते हैं कि एक गोल चक्कर होता है, उसके ऊपर
चढ़ जाते हैं, एक घुमाता है, तो ऐसे ऐसे घूमता है वो, एक लोहे का चक्कर होता है बहुत बड़ा, और बच्चे उस पर घूम रहे होते हैं, तेज़ी से दूसरे बाहर खड़े उसको धक्का मार रहे हैं, वो गोल गोल घूम रहा है। मेलों में भी देखा होगा आपने, बहुत सारी ऐसी फिरकियाँ लगी होती हैं, तो जब उन पे बैठते हो तो सारा संसार घूमता हुआ दिखाई देता है, सारा संसार। तो वो वहाँ से चिल्लाते हैं, अरे देखो पेड़ घूम रहे हैं, धरती घूम रही है, आसमान घूम रहा है। तो जो उस चक्के पर नहीं चढ़े हुए, वो बाहर से जो बैठे हैं बच्चे, वो क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं घूम रहा, तुम लोग घूम रहे हो। लेकिन जो उस चक्के पर सवार हैं वो कहते हैं, अरे नहीं, धरती पे सब कुछ घूम रहा है, हम नहीं घूम रहे। फिर बाहर वाले बच्चे कहते हैं वही बात कि अरे भाई तुम घूम रहे हो, सारी चीज़ें वहीं की वहीं स्थिर हैं। और ये बहसबाजी चलती है। तो क्या कह रहे हैं, बालक भ्रमी न भ्रमी गृह आदि, कई ही परस्पर मिथ्यावादी। और वो बच्चे एक दूसरे को झूठा ठहराते हैं। जो भूमि पर खड़े हैं वो कहते हैं, अरे तुम झूठे हो भाई, मिथ्यावादी हो, तुम कह रहे हो धरती घूम रही है, ये पेड़ भाग रहे हैं, हम भी तो यहीं खड़े हैं, हमें तो कुछ भागता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और जो उस चक्के पर सवार हैं, जो झूले पर सवार हैं, वो क्या कहते हैं, अरे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसमें कसूर तुम्हारा है, हम तो देख रहे हैं सब घूमते हुए। तो इस तरह से जो माया है ना, ये भ्रम फैला के एक दूसरे को मिथ्यावादी ठहरवा देती है। हरि विषयक असमोह विभंगा, सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। कहते हैं कि गरुड़ जी, हरि विषयक, प्रभु के विषय में, असमोह विहंगा, इस तरह का ही मोह हो जाता है। जैसे रेलगाड़ी पर सवार, नौका पर सवार, किसी भी गतिशील वस्तु पर सवार होकर व्यक्ति देखता है कि संसार घूम रहा है, वह नहीं घूम रहा। और खिलौने वाले जो मेलों के जो घेरे होते हैं, फिरकियाँ होती हैं, उन पर सवार होकर सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देता है। तो इसी तरह से प्रभु के चरित्र को देखकर उन्हें ऐसा ही मोह हो जाता है, भ्रमित हो जाते, दिमाग घूम जाता है, सीधी सी बात है, दिमाग चक्री खाने लगता है। तो वो जो चक्री खा रहे हैं, हरि विषयक, कहते हैं ऐसे माया के वशीभूत होकर लोगों के साथ होता है। सपने हूँ नहीं अज्ञान प्रसंगा, जबकि प्रभु पर जो भरोसा रखता है, प्रभु की जो लीलाओं पर भाव रखता है, उसे तो मोह सपने में भी नहीं घेरता। सच में तो छोड़ो, कभी सपने में भी उसे प्रभु के ऊपर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता। माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। कहते किन अभागों को ये भ्रम होता है, कौन से अभागे हैं वे लोग जो प्रभु पर संदेह करते हैं। माया बस, जो माया के वशीभूत हैं, मति मंद, जो मंद बुद्धि हैं, जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है। हृदय जमनिका बहुविधि लागी, और जिनके हृदय पर जमनिका, जमनिका कहते हैं पर्दे को, जमनिका तद्भव शब्द है, इसका मूल शब्द है यवनिका। स्टेज पर आप जाते हैं नाटक देखने, प्ले देखने, थिएटर में, तो थिएटर में एक पर्दा आता है, पहले ऐसे सरकता है रामलीलाओं में, उस पर्दे को कहते हैं यवनिका, वो जो बड़ा सा कार्टन होता है पर्दा। तो यवनिका कहते हैं जिसके हृदय के ऊपर इतनी बड़ी यवनिका पड़ गई हो, पर्दा पड़ गया हो, हृदय पर पर्दा पड़ गया हो, बहुविधि लागी, और एक प्रकार से नहीं, अनेक अनेक प्रकार के पर्दे पड़े हुए हों, वह भला प्रभु के चरित्र को कैसे समझ सकता है, राम की लीला कैसे जान सकता है। ते सठ, ऐसे मूर्ख लोग, हट बस संशय कर ही, बस अपनी जिद के कारण संशय करते हैं। इस प्रकार के जो लोग, जैसे मैंने बताए, जो प्रभु श्री राम पर न जाने कितने कितने प्रकार के संशय करते हैं, आरोप लगाते हैं, आक्षेप लगाते हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा कर देते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, उनके संबंध में काकभूषणी जी क्या कह रहे हैं, ते सठ, वे जो मूर्ख हैं, सठ और हठी हैं, हट बस संशय कर ही, अपने जिद के वशीभूत होकर, बस जिद है, एक जिद पकड़ ली। जिद क्या है कि राम का विरोध करना है, बस एक जिद पकड़ ली, पता कुछ नहीं है, बस विरोध करना है राम का। अपनी मूर्खता में एक जिद पकड़ ली, कुछ भी बातों में तो राम का विरोध ही करना है। तो कहते हैं उस विरोध के कारण संशय कर ही, वे संशय करते हैं। निज अज्ञान राम पर धर ही,
होता उनका अपना ज्ञान है, लेकिन आरोपित राम पर कर देते हैं, आरोपित राम पर कर देते हैं। अनेक महिलाओं के संदेश आते हैं मेरे पास, किस बात को लेकर कि हम प्रभु राम को बहुत मानती हैं, वे भगवान हैं, सब कुछ ठीक है उनका, सब कुछ ठीक है। तो मैं कहता हूँ आप ये लेकिन लगाएंगे थोड़ी देर में, और लगा देती हैं। कहते लेकिन राम का एक व्यवहार हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कौन सा? उन्होंने सीता जी को बाहर निकाल दिया, गर्भवती सीता को अपने घर से बाहर निकाल दिया एक धोबी के कहने से। बस ये जो राम ने क्रूरता का व्यवहार किया, इसको देखकर ना राम के प्रति हमारी जो मूर्ति है वो थोड़ी खंडित हो जाती है। तो मैं उनसे कहता हूँ थोड़ी क्यों करते हो, करो तो पूरी खंडित करो ना। अरे थोड़ी करने से क्या बात बनेगी? और जो थोड़ी खंडित कर दी, थोड़ी बचा ली, उस बचाव के भी क्या करा उसका? आपने तो पूरी खंडित कर दी, कहने के लिए कह रही। तो मैंने उनसे पूछा, कभी सीता जी ने तो ये नहीं कहा कि राम ने मेरे पे अत्याचार किया है? वैसे तो ये प्रसंग बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है मैंने कहा, लेकिन फिर भी अगर मैं बात पूछूं कि आप सीता जी की वकील बनकर यहाँ पर आ गई हैं, उनकी पैरवी कर रही हैं, सीता ने तो कभी नहीं कहा कि राम ने मेरे साथ अत्याचार किया, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। आपको पता है राम और सीता की क्या अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्या बातचीत हुई होगी? पता है क्या कि क्या दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही होगी? अगर ऐसा हुआ भी था तो कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा, उस कारण का तो आपको पता नहीं, बाहर बाहर का दिखाई दे रहा है। अरे जो राम अपनी सीता के वियोग में रोते रोते घूम रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, उस काल में किसी राजा को क्या परवाह पड़ी थी कि अगर कोई राक्षस उसकी पत्नी को उठा के ले गया तो ले जा भैया, मैं 10 ले आऊँगा, और मैं 10 ले आऊँगा। सभी राजा ऐसे थे। रावण खुद कहता है, खुद कहता है रावण विभीषण से कि मैंने आज तक न जाने कितनी स्त्रियों का अपहरण किया होगा, कोई हिसाब किताब ही नहीं है मेरे पास, न जाने कितने। आज तक एक भी राजा ये कहने नहीं आया कि आप मेरी पत्नी को उठा लाए, मेरी बेटी को उठा लाए, मेरी बहन को उठा लाए। हाथ जोड़कर ही आया, भूले भटके कि आप वापस कर दीजिए। कहते जिसे रावण उठा कर ले आया उसे अपनी पत्नी, पुत्री, बहन कोई वापस नहीं चाहिए, कोई वापस नहीं चाहिए। और सीता जब पहली बार रावण सीता जी को लेकर जाता है उस जगह पर जहाँ उसने अपनी अपहरण करके लाई गई स्त्रियों को रखा होता है, तो सीता जी उनसे पूछती हैं कि तुम्हारा मन नहीं होता अपने घर लौट जाए? तो वे क्या कहती हैं कि हमें स्वीकार कौन करेगा? आप तो क्या, हम तो रावण के पास अब खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि संसार का हर सुख ये हमें देता है। और सुख क्या है? सोना। हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। और अगर हम रावण के यहाँ से लौट गए तो हमारा कहीं कोई सहारा नहीं है, फिर कोई भी सहारा। उस राक्षस रावण ने छल पूर्वक सीता का हरण कर लिया है और वो उसे अपनी लंका में ले आया है। और रावण का ये सोचना था कि अब राम कभी नहीं आएगा, क्योंकि जिस स्त्री का हरण रावण कर ले उसे कोई लौटाने की बात सोच ही नहीं सकता। और उसका उद्देश्य तो राम को कमज़ोर करना था, राम से वो सीधा नहीं लड़ सकता था। और उसे पता लग गया था कि राम की जो सारी शक्ति है वो सीता है। अब उस रावण के पास से राम सीता को मुक्त करा रहे हैं, तो क्या समझिएगा राम की लीला। मुंह जुबान हिलाने में क्या लगता है, 1 सेकंड में कह दिया कि राम ने सीता पर अत्याचार किया, बिना सोचे समझे, बिना विचारे। कहने में क्या जा रहा है, कुछ भी कह दो, कहने की तो आज़ादी है ना पूरी, जो मर्जी कह दो, बिना सोचे समझे कह दो। तो ये कौन कहता है? काकभूषण जी कह रहे हैं वे मूर्ख जो अपनी जिद के वशीभूत हुए पड़े हैं, वे राम पर संदेह करते हैं और अपने ही संशय को राम पर आरोपित कर देते हैं, अपने अज्ञान को राम पर आरोपित कर देते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृह सक्त दुख रूप। और ये लोग कैसे हैं? काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं, लीन हैं। देखो तो इनको,
काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह इनमें ही घिरे हुए हैं और गृहासक्त दुख रूप। और ये जो आसक्ति का दुख रूप घर है ना, इसमें ही ये पड़े रहते हैं, आसक्ति के दुख रूप घर में। ऐसे लोग देख के मैं जान ही रघुपति मूड परे तमकूप। ये भला रघुपति जी की लीला को कैसे जान सकते हैं, राम जी की लीला को कैसे उसका पार पा सकते हैं। ये मूड तो तमकूप यानी अंधकूप में पड़े हैं। जो अंधकूप में पड़ा होता है ना, वो कुछ नहीं देख सकता आकाश को। अंधकूप होता है पुराने ज़माने में राजा जब किसी को सजा देता था बहुत कठोर, किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकता, तो कहता था इसको अंधकूप में डाल दो, अंधा कुआं। अंधकूप कहते हैं अंधा कुआं। इतना गहरा कुआं होता है कि उसमें से आसमान भी दिखाई नहीं देता, अंधा कुआं। वो वहीं ऊपर से खाने का सामान फेंक दिया जाता था, उसी में आदमी मर जाता था पड़े पड़े। जितने दिन जिए तो जिए, फिर अपने आप मर जाता था। सीधा सीधा मृत्युदंड नहीं दिया ना, अंधकूप में डाल दिया। मरने से बदतर सजा होती थी वो। तो कहते हैं काकभूषण जी कि जो लोग ऐसे गहरे अंधेरे कुओं में पड़े हैं, वे भला किस प्रकार से, वे जो चिदाकाश हैं, उन प्रभु श्री राम की लीला को कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं समझ सकते। राम को समझना कैसे समझाएं कि राम को समझना क्या होता है, क्योंकि उनको समझना समझ के बस की बात ही नहीं है। पहली बात तो यही समझ लीजिए, समझा जा ही नहीं सकता, क्योंकि कोई समझ में आने वाली चीज़ हो तो समझ भी ले आदमी। अब जो सारी समझ से पार हो, गोतीता, इंद्रियातीता, हमारी सारी इंद्रियों से, सेंसेस से पार हैं राम। और जो सेंस करने वाली चीज़ें हैं वो यही हमारे इंद्रियां हैं। कोई भी आप चीज़ को सेंस करेंगे, कैसे करेंगे? अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। आँख, नाक, कान, मुंह, बुद्धि, मन, इन्हीं से तो करेंगे ना। और राम इन सबसे पार है। तब क्या कीजिए, क्या कीजिए? तब कैसे राम को अनुभव करेंगे? और ये शरीरी माध्यम बताया, देखो कैसा रहस्य है। कहा इस शरीर के माध्यम से ही तुम राम को पा सकते हो। और फिर साथ में ये भी बात कह दी कि शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं उनसे राम को जाना नहीं जा सकता। कैसा पैराडॉक्स है, विरोधाभास है ना? कभी सोचिए ये बात। कहते हैं मानव शरीर बड़ा अनमोल है, इसी से राम को पा सकते हो। और हर शास्त्र, हर वेद, हर पुस्तक ये कह रही है, हर संत ये कह रहा है कि राम को इन इंद्रियों से पाया ही नहीं जा सकता। क्या है ये रहस्य है? तो ये रहस्य है, आगे बताएं, साथ चलते चलिए। जैसे ज़िंदगी के अनुभव सब कुछ सिखा देते हैं ना, ऐसे इन यात्राओं में ही उत्तर निकलेगा कि फिर इस शरीर की उपयोगिता क्या है, इस शरीर का वह कौन सा सिस्टम है जिसे एक्टिवेट करने के बाद हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। कोई तो होगा ना इस शरीर के अंदर ऐसा सिस्टम, कोई तो ऐसी डिवाइन डिवाइस होगी जिसको एक्टिवेट कर दो तो प्रभु के राज्य में आप प्रवेश कर सकते हैं। चाहिए तो चलो थोड़ी दूर साथ, थोड़ी साधना करो, थोड़ी तपस्या करो, थोड़े इन भ्रमों, उन मोहों की गुफाओं में से निकलो, थोड़े ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चलो, थोड़े गड्ढों में गिरो, थोड़ी चोटें खाओ, तभी तो हिमालय के उतुंग शिखर पर चढ़ना होगा। राम राम। जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन।